बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और कल से बहुत सी चीज़ें जो है वो गर्दिश कर रही थी, ख़ुसूसी तौर पर इस वक्त, क्योंकि हम आवाम की बहुत सी शिकायत आती हैं। हमारा कोई ज़ाती किसी किस्म का बी फॉर यू आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट हो या लासानी हो या बाकी जो दीगर इस वक्त छोटे मोटे जितने भी फ्राडिये हैं वो हैं, उनके साथ ज़ाती कोई हमारा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आवाम की एक कसीर तादाद, लाखों में इस वक्त आवाम की तादाद है जो इन पोन्जी स्कीम से जिनको नुकसान हो चुका है। ठीक है, उस बेस पे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। कल भी जो है वो अदालत ख़ान के हवाले से अगर हम बात करें तो अमीर जो इस वक्त बहरीन में मौजूद थे, उन्होंने कॉल की और उनको जिसने बताया वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सैफुर रहमान नियाज़ी साहब के लिए एक मैसेज है कि ये कोई फ़ेक कॉल नहीं थी, ये हकीकत पर मबनी फ़ाइल थी, कॉल थी। और ये हकीकत पर मबनी है कि बहरीन में जो कुछ आपने वादे करके आए हैं उसके बाद क्या हुआ। बहुत सी ऐसी कॉल्स हैं या वो हैं, हम उनको जो है वो पब्लिक नहीं करते, एक हम ज़राए अपने नहीं आपको बता सकते। लेकिन अब एक और मामला सामने आया है कि सऊदी अरब और यूएई समेत जो बाकी मुल्क हैं जहाँ पर पाकिस्तानी, जिनके बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, जिन्होंने वहाँ से आपको पैसे दिए और वो पाकिस्तानी बैंक्स में ही इसका जो आप प्रॉफिट के नाम पर देते रहे हैं वो देते रहे हैं, अब उनके साथ राब्ते ख़त्म कर दिए गए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस में वो भी आपको जिन लोगों ने हमें कहा है कि आप ये हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ, तो हम उनकी आवाज़ ही आप तक पहुँचा देंगे। और बहुत से लोगों ने कहा जी आईडी नंबर नहीं है उनका। जो लोग जानने वाले हैं ना, ये सारे ज़रा उनको जानते हैं। ये मलिक नवीद से पूछे कौन है जिसकी कॉल आई है, उसको ज़रा पूछें वो जानता है उसको कि नहीं जानता उसको। और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुई तो वो भी मैं आपको भेज दूँगा। फिर शेख शामी जो जानता है उनको या नहीं जानता, और इसी तरह सैफुर रहमान नियाज़ी बड़ी बखूबी जानता है। और उनकी कुछ वीडियो ऑडियो मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं, अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल सकते हैं। आमिर मुग़ल हो, शहजाद राहत हो या अफरीदी जो हूँ, ये सारे लोग हैं वो उनको जानते हैं। अदालत ख़ान कौन है, उसके साथ टीम क्या काम करती है, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए उस पर बात नहीं करने की ज़रूरत। लेकिन अगर उस शख्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की कि उसकी कॉल किस तरीके से जो है वो नेगेटिवली डिस्कस की गई, ये उसका मकसद जो भी था वो आपको पता चल गया। और सैफुर रहमान नियाज़ी क्यों रब्ता नहीं करता इन लोगों के साथ, ये भी उनको पता चल गया। और उसके दाएँ बाएँ जितने भी घूमने वाले, और फिर कार कमेटी का जो एक ड्रामा है वो कैसे फ्लॉप हुआ है, और उसमें कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इसकी जो है वो इख्तलाफ किया है। उन्होंने कहा जी पहले तो जो आपने चंद चढ़ाए हुए हैं वो तो पूरे ज़रा कर लें, फिर आप एक और ड्रामाबाजी अब करना शुरू हो गए। आप अंदाज़ा कीजिए, बड़ी सिंपल चीज़ है, 20 माह में आपको गाड़ी मिलेगी। यानी आपको किस चीज़ की गारंटी है कि 20 माह जिस बंदे की सबसे एंड में गाड़ी मिलेगी, 20 माह में गाड़ी मिलेगी, कुरअंदाजी के ज़रिए मिलेगी, लेकिन उस शख्स को पैसे देने पड़ेंगे पहले, और 16 लाख देना पड़ेगा। अब रफ सा आइडिया ज़रा देखें कि पहला इनका जनाब है जिसमें वो कह रहे हैं कि 50 एक गाड़ी हम निकालेंगे और 16 लाख उसमें आपको एडवांस देना पड़ेगा, 2 लाख ब्रोकर का है और बाकी चीज़ें डाल के चलो 18 लाख भी करें, तो ये तकरीबन 8 करोड़ से ज़ायद अमाउंट बनती है जो शुरू में ही इनके पास आ जाती है। फिर है 100 गाड़ियाँ हम देंगे जिसमें एडवांस 8 लाख रुपए लेंगे, बाकी कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको। ये कहा जा रहा है बाकी कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये पोंजी स्कीम है, फ्रॉड है। पहले 2-4 महीने 4-5 माह ये गाड़ियाँ देते रहेंगे, लेकिन बात उसमें करोड़ों रुपए की है, और इसमें भी तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट आती है। फिर आ जाएँ, अब ये कह रहे हैं जी जो सबसे छोटी गाड़ी यानी 4 लाख जिसका एडवांस मांग रहे हैं और जिसमें बता रहे हैं कि 13 लाख की गाड़ी है, उसमें कह रहे हैं जी 400 के करीब ये लोग होंगे। टोटल 550 लोगों को इन्वॉल्व करके ये तकरीबन जो है वो 32 से 35 करोड़ के करीब ये पैसा इकट्ठा करके ये समझ रहे हैं कि ये ईद से पहले ये कर लेंगे। और इन्होंने जो है जिन लोगों को विड्रावल देना था, बैंक तो कुछ अकाउंट सीज हैं, तो इस तरीके से ये करना चाह रहे थे। और इनका प्लान ये फेल हो गया, क्योंकि जिन लोगों के साथ इन्होंने बैठ के प्लान डिस्कस किया था वही फट पड़े, और बाद में उन्होंने कहा कि ये तो एक और फ्रॉड है। और कल पहले ही नाम मैंने आपको बताया था वो ECL में मौजूद है। सैफुर रहमान नियाज़ी हो, मलिक नवीद हो, शहजाद राहत हो, ये शेख शामी हो, इनके ज़रा आप चेक करें कि ये बड़ा कुछ इन्होंने कह दिया। इनकी वीडियोस, इनके ऑडियोज़ सारे वो नैब के पास, इनके सारी चीज़ें, इनके सारे करतूत उनके पास पहुंच चुके हैं। और वो जब उनकी जो, आपको ये पता होगा सैफुर रहमान नियाज़ी साहब तो पेश हुए हैं 2 दफ़ा नैब की टीम के पास,
और वो नैब के कितने लोग थे ज़रा इनको तो याद होगा। और ये है जॉइंट टीम होती है जिसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जनाब, और वो आपके चेहरे को पढ़ लेते हैं कि जनाब आप कैसे फ्रॉड करते हैं। तो ये मलिक नवीद हो या शहजाद राहत हो, जितनी इन्होंने वीडियोस बनाई हुई हैं, जो उनके पास मैंने रिकॉर्ड देखा है, जितना वो उछाल रहे हैं इन चीज़ों को, नियाजी साहब खुद बार बार कह रहे हैं कि मैं किसी को 5 करोड़ दे रहा हूँ, 7 करोड़ दे रहा हूँ, आमिर मुगल समेत सारे लोग। इनसे ज़रा आप जो B4U के इन्वेस्टर्स हैं वही पूछ लें कि सर आप मुझे बताएं आपने टैक्स कितना दिया है, इस गवर्नमेंट को टैक्स, इस मुल्क को टैक्स कितना दिया। काम तो सारा आप गैर कानूनी ही करते हैं, काम तो सारे आप ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं और पीछे है ही कुछ नहीं। अब इसी से अंदाज़ा कीजिए कि मलिक नवीद हो या दूसरे, उनको अपने पैसे की पड़ी हुई है, लोगों को फंसाई जा रहे हैं। मलिक नवीद पढ़े लिखा होने के बावजूद, शहजाद राहत पढ़े लिखे होने के बावजूद ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि जनाब आप 16 लाख रुपए ले रहे हैं, चलो 18 लाख कर लें, 20 लाख कर लें, आप 50-55 लाख की गाड़ी कैसे दे सकते हैं, कुरानंदाजी में भी कैसे दे सकते हैं, बाकी पैसा कहाँ से आएगा। और पैसा एडवांस सबसे लेकर आपको अंदाज़ा है इसमें क्या होगा। यानी 50 गाड़ी 50 लाख वाली है, और अगर आप सब लोगों ने 16 से 18 लाख दिया तो उसमें तकरीबन 8 से 10 करोड़ आपका गया। गाड़ी कितनी, पहले माह में ज़ाहिर एक ही गाड़ी दी जाएगी, हर माह कुरानंदाजी होगी। पहले माह में जल्दी करना चाह रहे थे, और आपको ये भी बता दूं कि वो फ्लॉप हो गया है शो इनका अब, क्योंकि इन्होंने 11 मई का कहा था। 11 मई को जो कुरानंदाजी होगी वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सैफुर रहमान की आवाज़ खुद सुन लीजिएगा। ये कौन सा CEO है जिसने 5 लाख बंदे को आगे लगाया हुआ है और वो वॉइस मैसेज करता है, और CEO वॉइस मैसेज करता है, कभी कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं, कभी कहता है ये कंपनी, यानी इस तरह मजाक बना दिया इन लोगों ने। और ये पढ़े लिखे लोग, ये बहुत बड़े यानी फ्रॉडिये हैं जिनको मैं कहूँगा कि ये नेटवर्किंग के कहते हैं, नेटवर्किंग इंडस्ट्री है। ये कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें फ़्रॉड ही फ़्रॉड है। आप रोज़े में भी रोज़ा रख के फ़्रॉड करते हैं अवाम के साथ। मलिक नवीद बताए या कोई एक बताए कि ये 16-18 लाख देकर 55 लाख की गाड़ी कैसे किसी को दी जाएगी। और इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि ये 550 लोग इन्होंने बनाया है, एक फ्रॉड बनाया है। 550 लोग इनको अगर पैसा देता है तो ये तकरीबन 32 से 35 करोड़ बनता है। या आप खुद हिसाब कीजिए, जो इन्होंने खुद पॉलिसी श्योर की है उसमें से पहले हर माह यानी एक कुरानंदाजी होगी तो हर माह 3 गाड़ियाँ जाएंगी। एक 55 लाख की जाएगी, एक 13 लाख की जाएगी, और एक 25 लाख की जाएगी। हम मान ही लेते हैं कि 1 करोड़ क्या अपना जनाब पहले माह में 1 करोड़ गया। 20 माह तक आप लोग, अब ये भी आपको बता दूं कि ये जो ही ये काम शुरू होना था, आपने पैसा फंसा देना था, तो फिर कुछ दिनों बाद एक और नया ड्रामा शुरू होना था, क्योंकि पैसा जब ब्लॉक हो गया एक जगह पे तो दूसरे तरीके से पैसा जो है वो जनरेट किया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त इनकी तमाम तर कंपनीज इलीगल डिक्लेयर हो गई। नैब आपके सामने सर पर बैठा हुआ है, उसने जवाब जमा करवा दिया, और ये 20 मई के बाद इस मौसूफ के साथ होगा क्या, सैफुर रहमान नियाज़ी के साथ। जो इसमें दूसरी बात यह है, इसमें जो कोऑर्डिनेटर रखे गए हैं जो ओवरऑल देख रहे हैं, उसमें मलिक नवीद अगेन बिल्कुल टॉप पे है। और मलिक नवीद के घर दूसरी तरफ आपने देखा होगा बहुत से लोग घर जा रहे हैं और उनसे पैसे वापस ले रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिस रेफरेंस से आप देंगे तो उसी रेफरेंस से वापस लेंगे। इसी तरह जो बाकी जो लोग हैं जो इसके कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं इस एक नए कार कमेटी के फ्रॉड से, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें देखी जा सकती हैं। फिर ये मुझे ज़रा बताइए, क्या यह हलाल है कि आप किसी ज़रा मुफ्ती से पूछिए पैसे दिए बगैर। ऐसे मुफ्ती भी हैं जो हम भी जानते हैं कि उनको 5,000 पकड़ा दें तो वो आप अपनी मर्ज़ी का फतवा लेके उनसे आ जाएं, और बाद में वो खुद कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है। क्या यह हलाल है कि आप 16 लाख देते हैं? ये कौन सी कमेटी है? पहली बात है, कमेटी का मतलब क्या होता है? जितने आप पैसे देते हैं पर मंथ, आपको 20 महीने बाद मिले या दूसरे माह में आपको कुरानंदाजी में मिले, आपको पैसा फिर भी देना पड़ता है। ये कौन सी कमेटी है? ये सैफुर रहमान का एक बहुत बड़ा फ्रॉड कमेटी है। इसको फ्रॉड कमेटी कहते हैं कि एक कमेटी जो है, आप समझते हैं कमेटियाँ चलती हैं, लेकिन अगर आपकी पहले माह में भी अगर कमेटी निकलती है तो आप यू हैव टू पे, आपने आखिर तक सबको देने होते हैं। तो इसमें यह है कि बेसिकली ये फ्रॉड है 35 करोड़ का, कि जल्दी से जल्दी पैसे बनाए जाएं। और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग कंपनी छोड़ के भाग रहे हैं, इनके पास पैसा आ जाएगा और इसमें कैश भी वसूल की जा रही है। एक अलग से अकाउंट शो किया गया है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। और वो नैब से छुपने की कोशिश की गई, लेकिन नैब ने अगेन डाटा सारा हासिल कर लिया, और कल से जो इनकी वॉइस मैसेज जितने भी थे वो सारा का सारा इदारों के पास पहुँच चुके हैं। और ECL में नाम इन तमाम लोगों का मैं आज पहले भी आपको खबर दे चुका हूं, आज भी दे रहा हूं कि ECL में तमाम जो टॉप लीडर्स हैं उन सब का नाम ECL में, और इन सब से इनकी गाड़ियों समेत इनके जो है इनसे पैसा वापस वसूल होगा तो फिर ही आवाम के पास जाएगा। क्योंकि कोई ऐसा बिजनेस नहीं था इनके पास जो फ्रॉड यानी जो आप समझे प्रॉफिट कमाया हो।
ये सारा का सारा पैसा वही था जो मलिक नवीद के पास भी गया, वो शेख शामी के पास भी गया, वो शहजाद राहत के पास भी गया, गाड़ियाँ भी इनके पास गईं, टैक्स चोरी भी इन्होंने की, और अब वही पैसा इनको वापस देना पड़ेगा। ये आप आज ज़रा नोट कर लें, क्योंकि कहीं पैसा नहीं था तो पैसा सारा इन्हीं के पास गया। तो ज़रा ये सैफुर रहमान साहब खुद जब सच बोलेंगे तो इन सबको फंसा देंगे साथ करके, फिर कोई वादा माफ गवाह भी बनेगा, वो और सच बताएगा। और क्या गारंटी है कि ये 20 माह बाद ये सबको पैसा मिलेगा? ज़रा नहीं मिलता, गारंटी कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। फिर अब इन सारे लोगों से पूछिएगा कि इन्होंने कितना टैक्स दिया हुआ, जो लोग ये शो करते हैं। अब एक और इंकशाफ ये हुआ कि बैरून मुल्क सऊदी अरब से कुछ लोगों की मैंने आपको कॉल सुनवाऊँगा, वो इसलिए कि उन्होंने इजाज़त दी है कि जनाब हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हम पाकिस्तान में अपनी मुश्किल तरीन मजदूरी करके पैसा भेजते हैं और उसके बाद अगर इस तरह हमारे साथ ये होगा, और सऊदी अरब से, यूएई से और बाकी लोगों से, बहरीन वाले ने तो एक कॉल की, उसको कह रहे हैं फेक कॉल है। और अगर मज़ीद कुछ चाहते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप उस शख्स को सैफुर रहमान नियाज़ी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो फिर बहुत बुरा होगा। इसलिए उनके पैसे जो हैं वो वापस कर दी जाएँ, आसानी इसी में है, वरना बहुत सी और भी कॉल्स जो है वो ओपन हो जाएंगी। और आप पहले ही जो एक फ्लॉप हो चुके हैं, अचानक जो है वो अभी तो आप कोशिश कर रहे हैं फ्रॉड झूठ बोलकर कुछ लोगों को जो है वो टीम लीडर्स को मिला के, ताकि आपको फ़ौरन जो है सारे ना पकड़ लें। पकड़ना तो सब ने है, लेकिन आहिस्ता से कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ता से करके लोग पकड़ें। तो ये जो शख्स ने आपको पकड़ा है कि मैं 1 करोड़ रुपया दिया है, उसको बच्चे की शादी है, उसको वापस कर दें। अदरवाइज़ जो करेंगे तो वो भी आपको दिखाऊँगा, नहीं करेंगे तो फिर भी दिखाऊंगा, जो आपकी कन्वर्सेशन उससे हो रही है वो भी दिखाऊंगा आपको। इसलिए आप ये ना कहिए कि वो फेक कॉल है जो कुछ लोगों को करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि सब चीज़ें हैं, बैरून मुल्क से जितने लोगों ने पैसा दिया पाकिस्तान का, वो कुछ तो लोग पाकिस्तान में वो कर रहे हैं, वो कहीं इदारे अब ये देख रहे हैं कि जनाब उनका टैक्स कहाँ है, इतने लेवल पे पैसा आ रहा है, बाहर से आ रहा है, ये अकाउंट में डल रहा है। और अब लिस्टें जब इनसे पूछी गई हैं तो सैफुर रहमान नियाज़ी साहब कभी किसके पीछे छुपते हैं, कभी किसके पीछे। ये कौन सा बिज़नेस है? ये B4U वाले ज़रा बताएं कि उनका डाटा उनके पास मौजूद ही नहीं है कि टोटल लोग कितने हैं। हर नौसरबाज अपने अपने तरीके से लोगों को कायल करता है। मलिक नवीद का कहेगा जी 5 लाख है, कोई कहेगा 4 लाख है, रियलिटी में कहा जा रहा है कि बहुत कम डाटा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग छोड़ के जा चुके हैं। लोगों को इन्वेस्टमेंट जो विद बैंक विड्रावल है, चंद लोगों को दे के वो भी कैसे पैसा आया वो किया गया, ताकि बैंक ट्रांसफ़र कैसे किया गया, ये भी कुछ नैब के पास चीज़ें आई हैं, वो आपको शेयर करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शो नहीं की जाती। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, FIA ने दोबारा इंक्वायरी जो है वो शुरू करने की काम हो गया है। नैब ने जवाब जमा करवा दिया है। 20 मई यानी ईद के बाद सैफुर रहमान नियाज़ी साहब अगर कहीं छुप ना गए, मुल्क से बाहर ना कहीं भाग गए, कोई पता नहीं, आप ECL में तो नाम है लेकिन कोई पता नहीं आप वो कुछ समुद्री रास्ते से ही बाहर ना भाग जाएं। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ पर भी आपने देखा कि आदम चौधरी जो है वो बुरी तरह से फंस चुका है, उसके जो साथ नीचे लोग हैं वो भी फंस चुके हैं, उनको गाड़ियाँ वापस देनी पड़ रही हैं। यही काम B4U के साथ होगा। आदम अमीन चौधरी गिरफ्तार हुआ, 14 दिन का रिमांड, फिर 14 दिन का रिमांड, फिर 7 दिन का रिमांड, अब फिर 14 दिन का रिमांड उसको मिल गया। नैब को क्यों मिला? नैब ने कुछ खुफिया अकाउंट्स उनका सुराग लगाया है। UK में पैसा कहाँ पे कैसे जाता रहा है वो सुराग लगाया है। गाड़ियाँ जो इन्होंने टॉप लीडर्स को दी हुई थी वो गाड़ियाँ वापस जो है वो उनसे ली जा रही हैं, और वो ज़्यादा ली जाएंगी जो लीडर्स बने हुए थे बड़े बड़े। क्योंकि पैसा कहीं आप अंदाज़ा कीजिए, लासानी वाले का, आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का और B4U का, किसी जगह से कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, कहीं से पैसा आना नहीं था। पैसा सारा का सारा वो हराम का यानी वो ज़ाया हो गया। वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो हराम हो गए। आप इसमें देखें कि सबसे बड़ा, मैं आपको 2-4 लेवल के बताता हूँ। इन्होंने एक कश्मीर प्रीमियर लीग में 1.5 से 2 करोड़ लगाया है। ज़रा इनसे पूछिए क्या इनकम थी आपकी उसमें। वो जो आपने गाना स्पॉन्सर किया है कश्मीर प्रीमियर लीग का, आपने इन्वेस्टमेंट आवाम की दी है ना, पैसा तो आवाम का था। आपने कश्मीर पैंथर ख़रीदी है, आपने 5 करोड़ में 1.5-2 करोड़ लगाया, ऑफिस बनाए, खुफिया आपने बिल्डिंग भी ली। मैं जानते हैं, आप भी जानते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है आपके साथ। वो पैसा किसका था? आवाम का पैसा था। आवाम को तो पता ही नहीं हमारा पैसा कहाँ लग रहा है। दूसरी तरफ आपने कहा जी मेरे पास, मैं एयरलाइन भी लेके आ रहा हूँ, मैं ट्रेन भी चला रहा हूँ। वो सारे ख्वाब आपके जो फ्रॉड थे वो सारे के सारे पकड़े गए। फिर आप एंड में आ गए, लोगों से मिन्नतें करने लगे कि मुझे 4-4 लाख दे दें या 16-16 लाख दे दें, हम गाड़ियाँ आपको देते हैं। तो ये सैफुर रहमान नियाज़ी साहब, ये आपका जो फ्रॉड है ये नहीं चलेगा और अब रुकने वाला भी नहीं है। अब मैं आपको वो लोगों की आवाज़ भी सुनाऊँगा जो शायद आपको पता नहीं है कि आप लोगों से क्या कुछ कहते रहें। और ये कौन सा CEO उठ के आ गया जो वॉइस मैसेज में लोगों को जवाब दे रहा है, उससे लोग कालें करते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, उनसे मिलना नहीं चाह रहा। तो इसे अंदाज़ा कीजिए कि एक बहुत बड़ा प्रेशर। और
सऊदी अरब में जब इमरान खान वहाँ पहुँचे हैं, कुछ लोगों ने वहाँ पे शिकायत भी की है। ये आज आपको मैं बता रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि सऊदी अरब में जो लोगों के साथ फ्रॉड आप कर रहे हैं उनको फ़ौरन टैकल कीजिए, वरना इमरान खान ने जिस दिन इस पर नोटिस लिया तो फिर आपको दिन में जो है ना वो तारे भी नज़र आएंगे। क्योंकि हो यही रहा है, आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में बहुत सी शिकायत देखी गई हैं और सऊदी इमरान खान के क्लोज़ एक शख्स तक मैसेज पहुंच चुका है, और अगर इमरान खान तक पहुंचा तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए सऊदी अरब के लोगों के साथ, यूएई के लोगों के साथ फ्रॉड ना कीजिए। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और आपने ओवरसीज़ के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। एक धब्बा है आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी के नाम पे, जो आपने गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसलिए आप वो काम कीजिए जो कर सकते हैं। अभी तक ले इतना ही, मज़ीद इसमें जो भी अपडेट होगी वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे।